Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Research Hour. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting video. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन लोगों के बारे में जो कि रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं और बेसिकली ये रिसर्च बायोमेडिकल या फिर बायोमेडिकल इमेजिंग या मेडिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। तो अगर आप बायोमेडिकल इमेजिंग या मेडिकल फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि फिजिक्स के स्टूडेंट होते हुए भी ब्रेन ट्यूमर पे रिसर्च करना चाहते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो ब्रेन ट्यूमर जो रिसर्च है बहुत इन हुई हुई है। उसका फ़ायदा ये होता है कि ब्रेन ट्यूमर जो है वो एक इस तरह की बीमारी है जो कि पता भी नहीं चलता इंसान के ब्रेन में जो है वो ट्यूमर ग्रो होता रहता है क्योंकि पाकिस्तान में आजकल इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। उसकी जो सिम्टम्स हैं लोग उनको जो है वो बहुत नॉर्मल लेते हैं और जब तक वो जाके चेकअप करवाते हैं तब तक उनका जो है वो ब्रेन ट्यूमर बहुत हद तक ग्रो हो चुका होता है और फिर उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एनालाइज करना और उसको उसकी स्टेजेस को जो है वो इन्वेंट करना, ये सारे काम जो हैं वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और तब तक जो है वो इंसान के लिए टाइम जो है वो शॉर्ट होता जाता है क्योंकि कैंसर इटसेल्फ इज़ अ डेंजरस डिजीज़। कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इंसान के सर्वाइवल के चांसेस जो होते हैं वो बहुत बहुत हद तक कम होते हैं। नो डाउट टेक्नोलॉजी ने बहुत जो है वो आगे चली गई है टेक्नोलॉजी, लेकिन ब्रेन ट्यूमर और सम टाइप्स एवरी टाइप ऑफ कैंसर आई कैन से जो है उसको टाइमली आइडेंटिफाई करना आज भी उतना ही चैलेंजिंग है जितना जो है वो बहुत पहले था, टेक्नोलॉजी के आने से बहुत पहले हद तक। तो बेसिकली जो मेडिकल फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं वो ये करते हैं कि वो फिजिक्स की जो है वो MRI और MRS और ये वाली टेक्निक्स लगाकर वो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जो है उसको जल्दी से जल्दी जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया जाए। MRI जो है वो आजकल एक बेस्ट टेक्निक मानी जाती है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। MRI से आप देख सकते हैं इस तरह की जो है वो इमेजेस मिलती हैं और वहाँ से जो है वो जो भी अफेक्टेड एरिया होता है ट्यूमर का वो ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो वो नज़र आ जाता है ब्रेन के कौन से पार्ट में। तो MRI जो है वो इसलिए काम आती है। और अगर मैं MRS की बात करूँ तो MRS जो है वो इस तरह से सिग्नल्स देती है, पीक्स आती हैं जो कि डॉक्टर्स जो असेस कर सकते हैं यूजिंग दीज मेटाबोलाइट्स कि किस तरह से जो है वो पीक्स जो है वो नॉर्मल नहीं होती हैं और नॉर्मल के क्या निशानी होती है और एबनॉर्मल पीक्स की क्या जो है वो निशानी होती है और उसको यूज़ करते हुए जो है वो डॉक्टर्स भी बता देते हैं क्योंकि फिज़िक्स ने बहुत तरक्की की है और फिज़िक्स जो है वो यूज़ करते हुए ये पीक्स आ जाती हैं और फिर उनके थ्रू जो है वो ब्रेन ट्यूमर को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। बट स्टिल दिस इज़ अ ह्यूमन स्पेसिफिक थिंग, तो इसके लिए भी बहुत टाइम रिक्वायर होता है। MRI करना, MRS करना और उनकी रिपोर्ट्स को असेस करना, उनको एनालाइज करना। तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि रिसर्चर्स ने सम टाइप ऑफ कोडिंग बनाई, ठीक है, कंप्यूटर कोडिंग को यूज़ करते हुए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैसे सॉफ्टवेयर्स बना दिए अगर उनके अंदर सिंपली ये वाली जो MRI इमेजेस होती हैं, MRI से इमेज लो और सिंपली इन इमेजेस को उठा के आप उन कोड के अंदर डालो तो आपको बता देगा कि वेदर दिस ह्यूमन इज हैविंग विच टाइप ऑफ ट्यूमर। टाइप बता देगा ट्यूमर की क्योंकि हमने ऑलरेडी उस जो भी कोड होता है उसके थ्रू उस मशीन को लर्न करवाया होता है कि अगर उस मशीन के पास ये सिंपल इमेज आ रही है तो उसको पता चल जाएगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ ट्यूमर, दिस इज़ अ हेल्दी वन, तो वो आउटपुट में हेल्दी वन दे देगा। ये तरीका इंसानों की निस्बत बहुत हद तक जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देता है क्योंकि विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड्स हमें ये स्पेसिफिक रिजल्ट्स दे देते हैं और जितना जल्दी हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे उतनी ही जल्दी जो है हमारे पास जो है वो मरीज़ को
जो है वो उसको क्योर करना और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना हमारे लिए आसान होगा और फिर मरीज़ के सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेडिकल फिजिक्स बेसिकली, ये मैंने आपको मेडिकल फिजिक्स का एक पार्ट इंट्रोड्यूस करवाया। मेडिकल फिजिक्स इज़ अ ब्रॉड टर्म, उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत फील्ड्स हैं मेडिकल फिजिक्स की। मेरी जो रिसर्च फील्ड थी बेसिकली इट वाज अ ब्रेन ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन यूजिंग एफिशिएंट नेट मॉडल। एफिशिएंट नेट मॉडल इज बेसिकली सम टाइप ऑफ कंप्यूटर कोडिंग मॉडल जो कि आइडेंटिफाई करता है ऑटोमेटिकली यूजिंग सम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ब्रेन ट्यूमर को आइडेंटिफाई करता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं ये बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ब्रेन ट्यूमर पे रिसर्च करना चाह रहा है तो वो ये डेटा कहाँ से कलेक्ट करेगा। लाइक रिसर्च के लिए उसने सोच लिया कि मैंने ब्रेन ट्यूमर पे रिसर्च करनी है, तो आप ये डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्शन दो जगहों से हो सकता है। डेटा कलेक्शन जो है वो या तो आप हॉस्पिटल से कर सकते हैं, आपके एरिया में कहीं पर कोई भी हॉस्पिटल है तो आप उस हॉस्पिटल को यूज़ करें, उनके डॉक्टर्स से कांटेक्ट करें, या फिर आप जाएं वहाँ पर, वो आपको जो है वो रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपको वो डेटा देंगे। बट ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल काम हो जाता है। अक्सर हॉस्पिटल्स नहीं अलाउ करते स्टूडेंट्स को कि वो उनके पेशेंट्स का डेटा अपनी रिसर्च के लिए यूज़ करें। और अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो, क्योंकि डेटा जो है वो कॉस्टली भी बहुत होता है, तो अगर आप एक अच्छा रिसर्चर बनना चाहते हैं तो आपको वर्क करना है अपने रिसर्च पेपर पे या फिर अपने डिसर्टेशन पे, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस, तो मिनिमम हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस चाहिए होंगी। हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस बहुत कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो आजकल आपको डेटा ऑनलाइन मिल जाएगा। तो मैं भी आज यही बात करने जा रही हूँ कि ऐसे कौन सा लिंक है या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से आप ऑनलाइन डेटा ले सकते हैं जो ऑथेंटिक भी है और जो सही भी है। तो गिटहब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप ऑनलाइन डेटा उठा सकते हैं। मेरे पास ये गिटहब जो है वो ऑलरेडी ओपन हुआ था, मैं इस पर काम कर रही हूँ। यहाँ से मैंने बहुत सारा डेटा लिया और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, वो सारे मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। तो आपके पास ये जितना भी डेटा है यहाँ से आप उठा सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं, अपना डेटा उठाएं, अपने कोड उठाएं और यहाँ पे आप अपना उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपना काम करें और आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आपने करना क्या है कि आपने, मेरा ये ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे जाके फाइंड करना है, टाइप करना है, सॉरी, गिटहब, लॉगिन कर लें। तो आपके पास इस तरह से एक वेबसाइट ओपन होगी। आपने क्या करना है, साइन इन टू गिटहब करना है। मेरे पास ऑलरेडी साइन इन हुआ है, तो सॉरी, मेरे पास जो है ऑलरेडी साइन इन हुआ है, तो मुझे लॉगिन करना था। मेरे पास लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो अभी देखिए मेरे पास लॉगिन होते ही यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कोड्स शो होना शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी कि ये कोड्स क्या हैं, इनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इनका फ़ायदा क्या है। अभी हम बात करते हैं कि आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। आप यहाँ पे सर्च करें ब्रेन ट्यूमर डेटा, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह से डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ से जाके आपने देखना है कि आपके पास कहीं से ब्रेन ट्यूमर का डेटा मिल सकता है। अभी यहाँ पर देखिए आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास कोड्स हैं। तो आपको कोड्स से अभी कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपको इस तरह का डेटा चाहिए। तो अगर आपको यहाँ से स्पेसिफिकली डेटा नहीं मिल रहा तो आप क्या करें, आप सिंपल गूगल पे जाएं, ब्रेन ट्यूमर डेटा, डाउनलोड गिटहब, इस तरह से लिखें और यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर आएँ, आप पहले वाला ओपन करें तो आपके पास ब्रेन ट्यूमर एमआरआई क्लासिफिकेशन आ गई है।
ये आपके पास डेटा सेट आ गया है, नॉट अ डेटा। तो अभी आपको ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि डेटा इजीली मिल तो जाता है, तो लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास कोड्स आए हुए हैं, नॉट डेटा सेट। आपको कोड्स नहीं चाहिए, आपको डेटा सेट चाहिए, क्योंकि डेटा सेट आएगा तो आप कोड जो है वो रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, लाइक यहाँ पे उसने लिखा हुआ है डेटा सेट, द डेटा सेट वॉज टेकन फ्रॉम हियर। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसने कहाँ से लिया है ये डेटा सेट। ओके, यहाँ पर एक और वेबसाइट है कैगल, ये उसने कैगल की वेबसाइट ओपन की है। तो ये वेबसाइट भी, इसके बारे में भी एक वीडियो आएगी आप के, अगर कोई रिसर्चर ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ कैगल, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल हम बात करते हैं कि हमें डेटा सेट कहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर देखें क्या मज़े की चीज़ आई है। यहाँ पर देखें 4 टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ग्लायोमा, मेनिंजियोमा, पिट्यूटरी ट्यूमर, ये 3 टाइप्स ट्यूमर की, और एक जो है वो हेल्दी फाइल्स, हेल्दी ब्रेन की इमेजेस है, 405 फाइल्स है इसके अंदर। तो आपके पास इतना सारा डेटा, कितनी, दिस फोल्डर कंटेन 1311 इमेजेस ऑफ ब्रेन ट्यूमर दैट आर यूज्ड टू टेस्ट द मॉडल। 1311 इमेजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। मैं इसको डाउनलोड इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इस डेटा को यूज़ करके अपना काम कर चुकी हूँ। तो अगर आपको ये डेटा यूज़ करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करें। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास साइन इन मांगेगा, तो आपने साइन इन विद गूगल करना है। साइन इन विद गूगल करने के बाद आप सिंपली इस डेटा को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साइन इन विद गूगल करेंगे और जैसे ही साइन इन विद गूगल करेंगे आपके पास ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद जो है वो आप यहाँ से अपना डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, पहले तो आपने अपनी रिसर्च के बारे में सोचना है कि अगर आपको इन तीनों टाइप्स पे रिसर्च करनी है तो वेल एंड गुड। अगर आपको क्लासिफिकेशन करनी है तो ये तीनों टाइप्स तो ज़रूर यूज़ होंगे। अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च करनी है, लाइक आपको क्लासिफिकेशन नहीं करनी, आपको कुछ और करना है, आपको इन डेटा को यूज़ करते हुए आइडेंटिफिकेशन करनी है, या आपको कंपैरिजन करना है, तो आप उस लिहाज से अपना डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना डेटा यूज़ करते हुए अपनी रिसर्च को बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि गिटहब जो है वहाँ से आपको कोड्स कैसे मिल सकते हैं, और इन कोड्स को यूज़ करते हुए आप अपना काम किस तरह से कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, और यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स आपको कैसे मिलेंगे, और उन कोड्स को यूज़ कैसे करना है, और उन कोड्स का मतलब क्या है। तो आपको इस गिटहब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से जाके साइन इन करें, और पहले तो आप अपना डेटा ढूंढें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो के पार्ट 2 में आप जो है वो ये देखेंगे कि इस कोड को आप यूज़ करते हुए किस तरह से अपना रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करा सकते हैं एक अच्छे जर्नल में। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर कोई मसला है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं जल्द ही उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी अगर मैं कर सकती हुई तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।